काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरजामी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरजामी। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को बड़े ही आनंद में समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से दूर कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बेबस हूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, हौ बारिधि गोपद उतरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशयानत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कई रचना। भई रघुपति पद प्रीत
प्रतीति दारुण असंभावना बीती। भगवान शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में माता पार्वती जी का प्रेम और विश्वास अटल हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहे, जोरे पांक रोहे पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार भगवान शिव जी प्रभु स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर माता पार्वती जी मानो प्रेम आनंद रस में सनी हुई सुंदर वचन बोली। शशि कर श्याम सुनी गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरेओ, राम स्वरूप जानि मोहि परेओ। और आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा हो गया विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरण कमलों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्वरहित सब पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं,
चिन्मय हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। माता पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में माता पार्वती जी का विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारि तबु, शंकर सहज सुजान, बहु विधि मोहि प्रशंसी। पुनि बोले कृपा निधान, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान भगवान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से माता पार्वती की बड़ाई करते हुए भगवान शिव जी बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय